तो तेजी का ट्रेड कैरी करके जा सकते हैं। चलिए अब वॉल पर आते हैं, देखते हैं क्या कुछ हुआ है आज मार्केट में। तेजी का ट्रेंड दोपहर में साफ तौर से निकल कर आया। आज सुबह में तो एक बार फिर चौंका दिया था निफ्टी ने 17,003 तक के लोज दिखाने के बाद, लेकिन एक बहुत ही शानदार रिकवरी क्लियरली स्क्रीन पर देखने को मिली। तो 17,200 के पार निकलता हुआ 73 पॉइंट की बढ़त आपको दिखेगी, लेकिन डे लो से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 200 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी दरअसल निफ्टी में दिखी है। वहीं आप निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक की भी चाल 300 पॉइंट ऊपर की 35,742 के लेवल्स आ चुके हैं। 35,060 ये डे लो था और वहां से भी एक अब देखेंगे तो एक बहुत ही तगड़ी रिकवरी देखने को मिली है। ये इंडेक्स भी डे लो से 650 से 700 अंकों की रिकवरी दिखाने में कामयाब है। आज तेजी की ट्रैजेक्टरी में ऑफ कोर्स हमने देखा है बैंकों का सबसे बड़ा योगदान था। वहीं अगर आप गौर करें तो कुछ चुनिंदा ऑयल एंड गैस स्टॉक्स थे जिनमें तेजी बनती दिखाई दी। मीडिया में काफी एक्शन देखने को मिला है और साथ ही साथ आप ध्यान रखिएगा उन तमाम ट्रेड्स पर जिनमें आज मेटल्स में तेजी हुई है, चाहे वो हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील हो। ये मेटल इंडेक्स भी थोड़ी सी पॉजिटिव टेरिटरी में जाकर टिकता हुआ करीब 1% ऊपर है। तो एक एक करके वो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले मेटल से ही जुड़ी हुई स्टोरी, तो जेएसडब्ल्यू स्टील आपने देखा कोल इंडिया में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन तेजी की तरफ बनता हुआ दिखाई दिया है आज दिन भर, और 2.5% ऊपर टॉप ट्रेड्स में दरअसल ये काउंटर टिकता हुआ आपको दिखाई देगा। दूसरी तरफ आज की जो बड़ी थीम मीडिया से रिलेटेड थी उसमें पीवीआर और आइनॉक्स का बोलबाला था। पीवीआर और आइनॉक्स के बीच में जो विलय हो रहा है, और पीवीआर के 3 शेयर मिलेंगे आपके आइनॉक्स के 10 शेयरों के सामने। ये स्टॉक आइनॉक्स का 11.5% चढ़ता हुआ 500 रुपए के आसपास जाकर टिक रहा है। और ऑफ कोर्स पीवीआर में भी हमने देखा ट्रैक्शन था, आज सुबह में 10% की तेजी देखने को मिली, लेकिन फाइनली 3-3.5% तक की बढ़त पर ये काउंटर जाकर टिक रहा है। लेकिन मोमेंटम यहीं पर देखा गया है आज के दिन। दूसरी तरफ आपके लिए कुछ और ट्रेंडिंग काउंटर्स लेकर आते हैं जिनमें हमने देखा एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी देखने को मिली, और वीडियो वॉल पे आपके लिए लेकर आते हैं अब हीट मैप भी। उसी में दिख जाएगा कहां पर तेजी और कहां पर स्थिति। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में क्या हुआ, क्लोजिंग तक सिर्फ ये 2 लाइनें होती थी जहां पर कुछ हरा रंग देखने को मिलता था, बाकी पूरा बाजार लाल में था। आज मामला थोड़ा 60-40 का दिखाई दे रहा है। गिरने वालों की तरफ यूपीएल, एसबीआई लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, नेस्ले जैसे ट्रेड्स हैं। दिनशो ईरानी साहब कह भी रहे थे कि एफएमसीजी वाली कंपनियों में थोड़ा सा सतर्क रहेगा, वहां पर इन्फ्लेशन की मार रहेगी, अर्निंग्स पर इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दे सकता है। एचसीएल टेक, आपका टीसीएस, इन्फोसिस थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन तेजी के ट्रेड्स आप ध्यान रखिएगा कहां पर चमक रही है। तो भारतीय एयरटेल 3.5% ऊपर आज क्लोज होता हुआ। कोल इंडिया एक आज का आउट परफॉर्मर रहा है। एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे ट्रेड्स पर आज हमने देखा एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सेकंड हाफ में खासतौर से खरीदारी बनती दिखाई दी, और अंत में जाकर कोटक और एचडीएफसी बैंक में भी थोड़ी बहुत तेजी के अंश देखने को मिले। इसके अलावा गौर करें तो आपका आयुष्य मोटर्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होने में कामयाब। ग्रासिम में आखिरी 1 घंटे में एक पुल बैक देखने को मिला, लेकिन एक सरप्राइज पैकेट मार्च के महीने में और मार्च की एक्सपायरी के लिए दरअसल आईटीसी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक स्टॉक ने इस महीने मार्च में करीब 20% तक के रिटर्न्स कमाए और आज 256 पर जाकर टिकता हुआ ये दिखाई दिया। बहुत बड़ा योगदान रहा है आज के इस मूव में। 2600 के ऊपर दरअसल ये काउंटर अब स्टेडी कारोबार दिखाने लगा है। तो बेल पर 17,215 पर निफ्टी जाकर टिकने में कामयाब, करीब 62 अंकों की बढ़त। ये ऑफ कोर्स प्रोविजनल क्लोज है, एडजस्टेड क्लोज भी इन लेवल्स के आसपास ही आना चाहिए। और निफ्टी बैंक भी आपके लिए दिखा देते हैं जहां पर 350 अंकों तक की वृद्धि देखने को मिली है। बस एक चीज मिस हो गई कि जो आपका एडवांस डिक्लाइन रेशियो है उसमें चाल हम ज्यादा बदलते हुए नहीं देख पाए। गिरने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा थी आज बढ़ने वालों की तुलना में, लेकिन ईदर वेज आज की तेजी जो है वो लार्जली दिग्गज शेयरों के नाम ही हैं। मिड कैप्स में हमने देखा थोड़ी सी एक्शन बनती हुई दिखाई दी थी। मिड कैप इंडेक्स 100 पॉइंट से ज्यादा कमजोर था, फाइनली 58 अंकों की गिरावट देखने को मिली। रिकवरी जरूर हुई है, लेकिन एक शानदार सत्र और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो दरअसल 52 वीक हाई पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट यहाँ पर टाटा एलेक्सी वाला ट्रेड भी आना चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत ही स्टेला, बहुत ही मैग्निफिसेंट ट्रेड आज साबित हुआ है। 9000 के ऊपर 9010 पर टिकता हुआ ये काउंटर 6.5% से ज्यादा की तेजी इसमें भी बनती हुई दिखाई दी। ये आज ही का वो सत्र है जहां पर ये सब कुछ आज एक्टिविटी देखने को मिली है। वीरू जी